राणा जी, पिछले चुनाव में 39,000 के करीब आपके वोट आए थे। अब की बार जीत का समीकरण किस तरह से आपने फिट बैठाया हुआ है? देखिए, बात यह है, जीत का समीकरण तो पब्लिक देती है, वो तो उसमें है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोगों का प्यार पहले था, आज उससे भी ज़्यादा है। आज नौजवानों में पूरी जोश है और जहाँ भी जाता हूँ, और पिछली बार मेरे पास समय कम था, मैंने 18 दिन में जो है 38,700 बोल ली। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात उस चीज़ की नहीं है, बात है कि लोग खुद, क्योंकि जैसा पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में किसी को नहीं पता था भी कांग्रेस 5 सीटें ले जाएगी, और इन्होंने यहाँ पे क्या है कि लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, और वो कैंडिडेट भी अच्छे चाहते हैं ताकि उनके बीच में रह के उनके काम कौन करा सकता है। क्योंकि हमने तो यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन बनाया था, तो ये मंत्री कमलेश डांडा जी ने उसका विरोध क्यों किया, उसको क्यों उठवाया, क्यों उसके खिलाफ जो पत्र लेके, और आज वो सुप्रीम हाई कोर्ट से हार गया और सुप्रीम कोर्ट को गया, तो उसको तो ये चाहिए था इस इलाके का जुखोली का था वो, अगर उसके हाथ रखती, उसके साथ काम करती, तो आज इस इलाके की काया पलट होती। तो राणा जी, आखिरी सवाल है, सतविंदर राणा को वोट क्यों दे? क्या कुछ खासियत सतविंदर राणा में? सतविंदर राणा को वोट इसलिए दे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि बताया कि मैं चुनाव हार गया था, उसके बाद जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों मैंने बनाए थे। दुष्यंत ने अपने आप को बचाने के, अपने खट्टर को खुश करने के लिए वाइस चेयरमैन ही वहाँ थी, और वो इतना बड़ा धोखा था कि वाइस चेयरमैन के बाद उसको फाइनेंशियली पावर भी वाइस चेयरमैन को देने की कोशिश की। तो ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों को नहीं, तो मैं तो बदलाव चाहता हूँ, मैं एक क्रांति ला चाहता हूँ नए नौजवानों को, जिनके साथ छल होता है, कपट होता है। अब ये आज जो है ये उम्मीद करते हैं कि भी इस इलाके में हमारे को नौकरियाँ मिले, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, उनका हक दिलवा के दूँगा। चाहे वो मारुति की जो फैक्ट्री लग रही, उसमें आज 22,000 आदमी लगना है, मैं उसमें भी उनको ये कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा नौकरी ला सकता हूँ। ये 2.5 लाख जो नौकरियाँ खाली जितने होगी उस दिन उससे ये ज़्यादा नौकरियाँ मैं दे सकता हूँ। और जो है आज भाखड़े की पानी की बात है, वो लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ। कमलेश डांडा जी और वो किसी के बस का नहीं है। इन्होंने बार बार जो है 15 साल हो गए इस इलाके के अंदर, 15 साल में रामपाल महाजरा जी भी ले लिए और जयप्रकाश जी भी आज़ाद उम्मीदवार थे, उनने कुछ नहीं किया। और 5 साल तो इस इलाके की मंत्री थी, जिसने सारी सड़कों का ऐसा बुरा हाल है, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। आप राजौंदाड़ी ये तितरवाड़ी सारी रोडें देखो। और जो कहती हाईवे की बात, हाईवे की बात तो यह है, वो तो लोग बना रहे हैं। इतने का तेल नहीं लगता जितना वो टोल टैक्स देते हैं, और अरबों रुपये के सारे देश में पैसा इकट्ठा होता है। तो टोल बनाने से उससे ये सड़कें बन रही हैं, ना कि इन्होंने सरकार ने बनाया है, ये श्रेय लेते हैं। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? मनमोहन सिंह ने करी थी। तो ये आज मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ आदमियों को राशन देता हूँ। बड़ी शर्म की बात है, आज इतनी गरीबी है कि 80 करोड़ तो इस बात पर निर्भर 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव लाएंगे और नई क्रांति होगी। नौजवान जो है आज अपने भविष्य के बारे में सोचता है और सोचेगा, और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है एक हरियाणा में अच्छी सरकार, मैं ये खुद कह रहा हूँ कि 15-16 बनेंगे आज़ाद, क्या पता हम ही सरकार बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो इस वजह से आप जो है लोगों से यही अपील करता हूँ कि भाई अगर आपको ये विश्वास हो, क्योंकि मैं साथ राजौंद कंस्टिट्यूंसी थी पहले, राजौंद कंस्टिट्यूंसी में जो मैंने काम करा दिए, 9 बिजली घर बनाए मैंने, 8 रजवाए काटे मैंने, 2 मंडी बनाई, अनाज मंडी, और हॉस्पिटल क्या मतलब कि अपना अरेवा सारा शहर मेरा बनाया हुआ है। तो मैं कितने काम गिना सकता हूँ? ये काम तो गिना दे, ये काम तो गिना दे। मेरे कामों की वजह से मेरे रोजगार, मेरे इतना रोजगार दिया मैंने, उनकी वजह से मैं वोट मांगता हूँ लोगों से। मैं यूँ नहीं कि जी हाँ जी मेरे को फिर एक बार मौका दे दो, ऐसे नहीं। मेरे काम देखे, मेरे कामों की ओर देखे, और जो लड़ाई मैं लड़ता हूँ
भाई आप ये बताइए, ये सोचा होगा कि भाई इस इलाके का मैंने एक 26 साल के लड़के को जिला परिषद का चेयरमैन कुर्सी उठा दिया था। जी जी बिल्कुल जी। तो इस चीज़ों को, आपका। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में और किस तरह से आपस में मिलके ये राजनीतिक लोग जो हैं आपस में मिलके लोगों से छल करते हैं। और जो ये पावर थी ना जो पंचायती राज की, ये पंचायती राज की पावर राजीव गांधी ने दी थी और इनने जो है उसको ऐसा छोटा कर दिया है। ये सरपंच बने थे नए नए, ये अपनी मांग को लेके वहाँ पहुँचे, इन पे जो है वहाँ भी इन पे भी लाठीचार्ज होगी। तो कोई फर्क छोड़ा है ना उन्होंने, जो भी बोलता है उन पे लाठीचार्ज। चलो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से तो मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई अपने भाई पे भरोसा करो। नौजवान भाइयों को कहता हूँ कि अगर आपने सोचते हो कि भाई सत्येंद्र राणा इस इलाके में कुछ कर सकता है, मैं भी प्रहलाद कुंडी की तरह सेवा कर सकता हूँ, तो मैंने वोट दे दियो। ये तो हमने वही बार बार उन्हीं को देना है, तो भाई तारी मर्जी। पर मेरे को लगता है कि अब की और बदलाव आएगा, लोग मुझे चाहेंगे, मेरे से प्यार करेंगे और मेरे को वोट देंगे।